नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के कार्यपत्रक 24 पर 24 पर बातचीत करेंगे। इस कार्यपत्रक में हम भाग की संक्रियाओं के बारे में बातचीत करेंगे, किस प्रकार से भाग किया जाता है और भाग होने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन उनको सही मिलान करने का पैटर्न सेट करेंगे कि कौन सा आंसर जो है इस पैटर्न में अपने को राइट दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अधिगम का क्षेत्र जो है, जो अपने को सीखना है, संक्रियाओं की समझ, इसमें अपने को भाग करना है। अधिगम बिंदु जो है वो है अपने सैकड़े में इकाई व दहाई के भाग एवं भाग टूटी जिसको भाग टूटे के शून्य के लिए बात अपन करते हैं। भाग टूटे के शून्य है ना, भाग टूटी शून्य की समझ बना पाना है ना, इसको अपन आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही से मिलान कीजिए, पहला ही प्रश्न है इसका, सही से मिलान कीजिए। मैं 140 को भाग लगाना है 10 का। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा अपन यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। 140 बटे हुआ अपने को क्या दिया है, 10 दिया है ना। भाग करना है किससे, 10 से। तो अपन क्या करते हैं, 0 से 0 कट कर लेते हैं। तो कितना बच गया, इसका 14 आंसर बच गया है। 14 देखो कहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर भी 14 दिख रहा है वहाँ से अपन इसको मिलान कर देंगे। ये पहला वाला अपने को मिलान करके दे रखा था। इसी के बाद जब अपन बातचीत करें, 3 से भाग लगाना है, किससे भाग लगाना है, 3 से भाग लगाना है 333 को। तो अपन भाग करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अपन करते हैं। मैं को क्या काटने का सबसे ज़्यादा वो रहता है कि काट कर लें, वो सबसे सिंपल रहता है। चलो भाग लगा कर देख लेते हैं। 3 का भाग लगाएंगे 333 में। तो 3 एकम 3, फिर से माइनस किया इनको, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। अगला अंक उतारा, फिर से 3 है अगला अंक, 3 एकम 3, फिर से इसको घटाएंगे, 0 आ जाएगा। फिर अगला अंक उतारेंगे, फिर से 3 एकम 3, ठीक है, इस टाइप से जाएगा। और बाद में अंत में क्या आ जाएगा अपने पास, 111 करके अपने पास आंसर आ रहा है। अब 111 जहाँ पर दिख रहा है, चलो आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। 111 अब दिख गया है। चलो 111 को इससे मिलाएंगे, 111 को इससे मिला देते हैं। ये अपन ने 111 कहाँ से लगे, हाँ ये रहा 111, ये अपन ने 111 को मिला दिया सेकंड वाले से। अपने कार्यपत्रक पर आज का अभी तक दिनांक भी नहीं लगाया है, दिनांक भी लगा देते हैं। आज का दिनांक है अपने पास 25, जब मैं ये कार्यपत्रक कर रहा हूँ तो 25 नवंबर हो जा रहा है, तो मैं 25 जनवरी हो जा रहा है, 25 जनवरी 2021, कल 26 जनवरी है ना। चलिए चलते हैं। अब बात करते हैं अगर आगे अपन 515 किससे करना है, 515 को भाग लगाना है 5 से। लगा के देख लेते हैं, 515 यहीं पर लगाते हैं अपन। 515 को भाग लगाएंगे 5 से। ये 515 भाग लगाना है इसमें 5 से। स्टार्ट करो। 5 का भाड़ा बोलिए, 5 एकम 5, पहले अंक 5 में 5 एकम 5 करके घटाया इनको तो 0। अगला अंक कॉपी किया नीचे 1। अब 1 में 5 का भाग, अगला अंक उतार दिया अपन ने 1 में 5 का भाग जा रहा है क्या, तो नहीं जा रहा है, तो भाग टूटेगा सुपर। ये ही अपने को सीखना था। मेन चीज़ यही है जो अपने को सीखनी थी इस वाले में। भाग टूटेगा सुपर, भाग टूटेगा सुपर लगाते अपन क्या करेंगे, एक और अंक कॉपी कर सकते हैं। अगला अंक है 5, तो अगला अंक 5 कॉपी कर दिया। अब टोटल संख्या हो गई 15। 15 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दिया 15, कितना, 5 दिया 15, बस 15 में से 15 गया, फिर से 0 अपने पास मिल गया है, दोनों से 0 आ जाएगा। तो भाग टूटेगा सुपर वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ गया है अपने पास। 515 को 5 से भाग लगाया, 103 आंसर है। 103 यहाँ दिख जा रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा हो तो आगे पीछे कर लेते हैं। 103 दिख गया है, हाँ चलिए। तो 103 को इससे मिला देंगे, इस वाले क्रम को 103 से मिला देते हैं, ये हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलें। अब अपन 500 को 50 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 वाले देखो, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे 0 है, तो मैंने सीधा सा फंडा बता रखा है आपको। आप डायरेक्ट काट लीजिए 0 से 0, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसमें काटूंगा, देखो यहाँ पर 500 और 50, बस सीधा सा इनको काट लेते हैं। ये 0 से 0 कट गई, 1 0। अब ऊपर क्या रह गया, 50 रह गया, और नीचे 5 रह गया। अब भाग लगा देते हैं, तो 5 और ये 50, ठीक है, भाग लगा दीजिए। भाग लगाते हैं, 5 एकम 5, माइनस किया 0। अगला अंक भी 0 है, तो इस बिनो में जाते नहीं है कोई संख्या का 0 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे, नहीं जाता है तो इस 0 को आगे यहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है। वैसे भी 50 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 का पहाड़ा 10 बार बोलते ही क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। तो यही अपना आंसर है, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे अब अपन। आंसर आया अपने पास 10 आया है ना, आंसर कितना आया, 10 आ गया। तो ये जहाँ पर 10 आ रहा है वहाँ पर मिला दीजिए।
ये मिला दिया अपन ने, जहाँ 10 आ रहा था वहाँ पर। आगे चलते हैं, देखो आगे वाला है 650 भाग लगाना है 13 का। 650 में कितने का भाग लगाना है? 13 का भाग लगाना है। तो लगाते हैं 650 में 13 का। अब ये भाग करने के लिए जगह थोड़ी सी कम दिख रही है, तो मैं इधर लगा देता हूँ इसका भाग। चलो ऊपर लगा देते हैं 650, है ना। 650 में भाग लगाना था अपने को 13 का, तो ये 13 का भाग लगा देते हैं अपन। चलिए 13 का पहाड़ा बोलिए। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। 5 बार चला गया है। 5 बार पहाड़ा बोलने पर 65 आ जाता है। घटाएंगे तो दोनों 0 0 हो जाएंगे। अब अगला अंक जो है 0 है और इसके बाद कोई अंक भी नहीं है, तो इस 0 को डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं अपन। आंसर आया अपने पास 50, है ना। 50 कहाँ पर आ रहा है? जहाँ पर 50 आ रहा हो वहाँ से इसको मिला देते हैं। ये मिला दिया अपन ने 50 से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न जो है अपने पास, अगला प्रश्न आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर ऊपर एक बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। 408 अगला प्रश्न है। 408 को भाग लगाना है अपने को। 408 को भाग लगाएंगे अपन 4 से, ठीक है। तो 408 को 4 से भाग लगाएंगे। पहले भाग बोल लेते हैं, पहाड़ा बोलते हैं। देखो पहला अंक है 4, इसमें भी पहला अंक है 4, तो 4 एकम 4, सीधा सा माइनस करें तो 0 आ जाएगा। अगला अंक है ये, इसका माइनस किया इसलिए 0 आया। अगला अंक है 0, इसको नीचे कॉपी कर दिया। अब इस 0 में 4 का भाग लगावें तो नहीं जाता है, तो ऑब्वियस है भाग टूटेगी, इस ऊपर लगा देंगे अपन। अगला अंक कॉपी करेंगे। अगला अंक है 8। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 8 आ जावे, तो 2 बार बोलने से आ रहा है। 4 दूना 8, ये 8 से 8 वापस माइनस करें तो 0 आ जाएगा। 102 इनका आंसर आया। ये 102 यहाँ पर मैंने मिला दिया, 102 को यहाँ पर आकर मैंने मिला दिया, ये 102 को मिला दिया। चलिए हो गया। अब अपन आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अपने को। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं, देखें क्या है। पहला ही प्रश्न है इसमें, शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। अगर कोई संख्या शून्य है, अगर कोई संख्या शून्य है, उसमें अपन किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर हमेशा शून्य ही आएगा। जैसे मेरी बात सुनिए कि कोई संख्या, जैसे अपन बात करते हैं, चलिए अब अपन चलते हैं। देखो शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होता है। देखो कैसे हुआ ये, कि जैसे कोई संख्या है, ये मैंने संख्या ली, शून्य में किसी संख्या, ये 5 का भाग लगाया, 5 का भाग लगाया तो क्या हुआ यहाँ पर? भाग जाएगा नहीं, तो बस शून्य बार ही जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5, एक बार बोलते ही 5 आएगा आंसर, अपने पास बैठेगा नहीं, इसीलिए 0 यही भाग, इतनी ही बार जितना, कहना मतलब शून्य में किसी भी संख्या का भागफल क्या आता है? किसी भी संख्या का भाग देने पर आंसर हमेशा शून्य ही आता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, दूसरे में, किसी भी संख्या में का भाग देने पर, जो खाली स्थान है का भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। देखो जैसे मैंने कोई संख्या ली, ये 5, अब मेरे को आंसर भी क्या चाहिए? फिर से 5 चाहिए, तो किसका भाग लगाऊं? 1 का लगा देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाने पर फिर से वही संख्या आ जाएगी अपने पास आंसर में। तो किसी भी संख्या में 1 का भाग लगाने पर, किसका भाग लगाएंगे? 1 का भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। अगर अपन 6 में 1 का भाग लगाएंगे तो आंसर 6 आएगा, 7 में 1 का भाग लगाएंगे तो आंसर 7 आएगा। इसी टाइप से हो जाता है। अगला देखिए, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर, अगर मैं 5 में 5 का ही भाग दूं, ये 5 है, इसमें फिर से 5 का ही भाग दे दिया मैंने, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैंने 6 में 6 का ही भाग लगा दिया तो आंसर 1 आया। तो किसी भी संख्या में, कोई भी जो संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें उसी संख्या का भाग लगाने पर हमेशा आंसर 1 आता है। ये बात हमेशा ही ध्यान रखना, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाने पर आंसर कितना जाता है? 1 ही आता है। आगे देखते हैं, चलिए। भाग की क्रिया में यदि शेषफल प्राप्त होता है तो भाग पूरा जाता है। भाग पूरा कब जाएगा? जब शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं हो तो शून्य प्राप्त होता है। भाग की क्रिया में यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो भाग पूरा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी शेषफल अपने पास कुछ भी नहीं होगा तब भाग पूरा जाएगा। ये अपना कार्यपत्रक चॉइस कंप्लीट इस प्रकार से होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।